वेलकम टू स्टडी विद बिम्स। आज हम बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। अगर ये क्लियर हो गया तो साइंस का मार्क्स इंक्री इजली स्कोर हो सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को सिंपल और एग्जाम फोकस तरीके से समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने टिश्यू, एनिमल और प्लांट टिश्यू कवर कर लिया था। आज हम बायोलॉजिकल प्रोसेस देखेंगे। सो बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस इज अ मेटाबॉलिक और लाइफ प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो पहले हम न्यूट्रिशन देखेंगे। गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। आप अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखोगे तो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आइडिया इट वाज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके, होलोजोइक, सेप्रोफाइट, मैंने सबको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। यहाँ पे अभी हम नोट्स के फॉर्म में देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज ऑफ टू टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। देखो, ऑटो का मतलब ही होता है आपका लाइट। ओके, लाइट मतलब जो न्यूट्रिएंट्स, ये जो फॉर्मेशन ऑफ फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड, मतलब बाय यूज ऑफ सनलाइट वो अपना खाना बनाएंगे। लाइक प्लांट, ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ फूड, ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड, लाइक प्रिपरेशन ऑफ फूड by the process of photosynthesis, okay, in the presence of chlorophyll। देखो, ये है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर गिव राइज टू ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये याद रखना, क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्टली हिट क्वेश्चन हिट जोन है। ओके, अब देखो न्यूट्रिएंट्स का अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आयरन, बोरोन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर एंड क्लोरीन। ये मोबिडियन है शायद, हाँ, एमओ। देखो, वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेना, एयर एंड सॉइल एंड एलिमेंट, ठीक है। ये आपका हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बात करें तो ये अपना मतलब फूड खुद नहीं बनाते, डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अनेबल टू मेक देयर ओन फूड, गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर प्लांट और एनिमल। अगर हम इसके एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इंजेशन फूड और डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक ह्यूमन, एमिबा, गोट, लोयन, काउ। एक होता है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये ये न्यूट्रिशन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग organic matter like yeast, penicillium, okay, and some bacteria, rhizoporus, okay। पैरासाइट्स क्या है हमारे, देखो पैरासाइट्स जो होते हैं, अगर आप बेसिक एग्जांपल समझो पैरासाइट का, तो अगर एक सिंपल वे में बताऊं तो अ, जो हमारे जो सर में लाइस होता है वो पैरासाइट का काम करता है। और जो जिसके भी मतलब जैसे किसी के हेड में लाइस है तो वो उसका होस्ट हो गया, ओके। और लाइस क्या है आपका पैरासाइट, तो वो क्या होगा, होस्ट के बॉडी में ही रह के उसका ब्लड को वो सक करेगा, तो वो एक पैरासाइट का काम करता है। होस्ट ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन बाय स्टेइंग इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट organism, like example tapeworm, roundworm, lice, ticks, okay।
तो ये हो गया आपका पैरासाइट्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन सम स्पेशल प्लांट, अगर हम कुछ स्पेशल प्लांट के न्यूट्रिशन की बात करें तो फर्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ईटिंग इंसेक्ट ड्यू टू लैक ऑफ नाइट्रोजन इन द soil. Okay, example are Nepenthes, Drosera and Venus flytrap. Okay, पैरासाइट की बात करें तो डिपेंड ऑन अदर प्लांट फ्रॉम द फॉर वाटर एंड फूड, प्रेजेंस ऑफ सकर रूट, ये प्लांट में है न्यूट्रिशन, ठीक है, वो हम एनिमल्स का देख रहे थे। एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, कैम कंप्लीट स्टेम पैरासाइट। सिम्बायोटिक का अगर हम बात करें तो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जैसे कि आपके लाइकेंस हो गए, ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। ओके, अगर हम ह्यूमंस की न्यूट्रिशन की बात करें, ह्यूमन की न्यूट्रिशन की, तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूट्रिएंट होता है ह्यूमन में इस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाला याद रखना फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन 1:2:1, मतलब 1 कार्बन को डिनोट कर रहा है, 2 हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है, एंड फिर अगेन 1 ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 1:2:1 के फॉर्म में है, विच इज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम टू 4.1 calorie. Major energy provider is respiratory substance. Example, glucose, lactose, starch, fructose. Source क्या है? Honey, potato, like wheat, fruits. अगर नेक्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड सम सल्फर एंड फॉस्फोरस। ओके, पॉलीमर ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, ये याद रखना कि प्रोटीन में कितने टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीमर ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम 1 ग्राम टू 4.3 के कैलोरी एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो कौन सा एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है? प्रोटीन है। ओके, एग्जाम्पल कैरेटीन, कोलेजन, अल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, केसीन, केसीन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन होगा आपका, इंसुलिन, मायोसिन, ग्लूटीन प्रोटीन ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट। एंड सोर्सेज की बात करें तो पल्सेस, मीट, एग, कोरेला एग, जो नहीं नहीं कोरेला एल्गी जो होता है ना, जो स्पेस एस्ट्रोनॉट वगैरह लेते हैं, वो वाला इस स्पाइरोगैरा और कोरेला। ओके, ये एल्गी से ऑब्टेन होता है। डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो मेरा मेरास्मस एंड खुशवारकर डिजीज, ये जो होता है बच्चों में होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। फैट की बात करें, नेक्स्ट इज फैट, फैटी एसिड, ईस्टर ऑफ ग्लिस्ट्रॉल। तो ये जो कॉम्पोजिशन है फैट का इस फैटी एसिड एंड ईस्टर ऑफ ग्लिस्ट्रॉल, प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen, and sometimes of sulfur also. Energy obtained from 1 gram to 9.3 kcal. An example is phospholipid and cholesterol. सोर्स की बात करें तो कोकोनट, सेसमे सीड, मस्टर्ड ऑयल, घी, बटर एंड मीट। विटामिन्स, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट सोर्सेस, विटामिन, complex organic micronutrients. The terms vitamin was coined by Funk. ओके, मेजर विटामिन की बात करें, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, विटामिन से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। तो पहला होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। देखो, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया है टाइप्स ऑफ विटामिन को। एक एक होगा आपका फैट सोल्यूबल, एक हो गया आपका वाटर सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल जो है, विटामिन बी और सी को छोड़ के बाकी सब फैट सोल्यूबल है एक्सेप्ट विटामिन B12।
ओके, तो यहाँ पे देखो फैट सोल्यूबल विटामिन। तो पहला हो गया विटामिन ए विच इज रेटिनॉल बीटा कैरोटीन। ये क्या है? अ, ये स्केलिंग ऑफ कॉर्निया एंड स्किन सेल्स ऑफ आई, नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोफ्लैटेनीमिया। ओके, ये याद रखना जो इसका इफेक्ट होता है विटामिन की वजह से। तो ये बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस एंड जेरोफ्लैटेनिया, ये आपका डिजीज है। विटामिन डी इज विटामिन डी का डेरिवेटिव आपका कैल्सीफेरॉल है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते हैं कि बताइए विटामिन ए का डेरिवेटिव क्या है। तो विटामिन ए का डेरिवेटिव रेटिनॉल है और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है। इसके वजह से क्या होता है इफेक्ट? वीकनिंग ऑफ टीथ, बोन एंड मसल्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट। ठीक है, बेसिकली जब विटामिन डी का डिफिशियंसी होता है तो रिकेट्स हो जाता है चिल्ड्रन के केस में, और एडल्ट में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। दोनों डिफिशियंसी विटामिन डी की वजह से ही है। विटामिन ई इज टोकोफेरॉल sterility, which is called infertility. Genital and muscles are weak. Okay, vitamin E की वजह से infertility and the muscles are weak also. Genital disease. विटामिन के का डेरिवेटिव होता है नेफ्थोक्यूनिन एंड फाइलोक्यूनिन। ओके, ये डेरिवेटिव जरूर याद रखिएगा, डेरिवेटिव से डायरेक्टली मैच ऑफ द फ्लोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या है? एक्सेस ब्लीडिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट टू फॉर्म्स ऑन इंजरी। विटामिन के में क्या होगा कि जो एक्सेस ब्लीडिंग होता है वो हो जाता है ड्यू टू ब्लड क्लॉट। जो अब देखोगे अगर पूरा मैकेनिज्म ब्लड क्लॉट के टाइम में जो फाइब्रोजन बनाता है विटामिन के ही बनाता है। तो वो अगर उसका डिफिशियंसी होगा तो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं। तो वही है इंजरी के टाइम। अब वाटर सोल्यूबल की बात करें, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी है। तो जितना भी विटामिन बी में आएगा, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9, सारा विटामिन वाटर सोल्यूबल है एक्सेप्ट विटामिन B12। ठीक है, क्योंकि B12 जो होता है वो स्टोर हो जाता है इसीलिए। तो विटामिन B1 उसका डेरिवेटिव हो गया यामीन। इफेक्ट हो गया बेरी बेरी ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन इज अफेक्टेड। बेसिकली आप ये याद रखना कि क्या इफेक्ट होता है। विटामिन B2 को बोलते हैं, इसका डेरिवेटिव हो गया राइबोफ्लेविन, जिसको क्लियरोसिस हो जाता है। ओके, विटामिन B3 इज नियासिन, निकोटीन, जिसकी वजह से हो गया आपका इफेक्ट प्लेगेरा। विटामिन B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, स्किन डिजीज हो जाता है रिड्यूस ग्रोथ एंड ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिड्यूस फर्टिलिटी। ओके, विटामिन B6 इज पायरोडॉक्सिन, एनीमिया, स्किन डिजीज, मसल क्रैम्प एंड मेंटल इलनेस। विटामिन B7 इज बायोटीन, इफेक्ट स्किन डिजीज, हेयर लॉस। विटामिन B9 इज फॉलिक डेरिवेटिव फॉलिक एसिड, इफेक्ट anemia, nerve tube defect in newborn baby. Vitamin B12 is cobalamin, which is destructive anemia, and nervous system disorder, RBC formation, and impaired DNA synthesis. Vitamin B, vitamin C is ascorbic acid derivative है, scurvy and iron absorption affected। ये हो गए विटामिन की सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। बी और सी को छोड़ के बाकी सब फैट सोल्यूबल है। और अब डेरिवेटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं ये वाले, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। देख लिया हमने। अब हम देखेंगे मिनरल एलिमेंट प्लांट का। ठीक है, तो प्लांट में सिंपल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या है? ये प्लांट में नहीं है, ये ह्यूमन में नहीं। ओके, ये ह्यूमन्स का है। तो बेसिकली मिनरल एलिमेंट का बात करें तो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टाइप्स आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, फ्लोरीन, सोडियम, कॉपर, आयोडीन,
क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। ठीक है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जिसमें 65 टू 70% वाटर है ऑफ द बॉडी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बेसिक आप याद रख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड डेंटल फॉर्मूला एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग।